नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के बलीपुरा नहर पर और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी द्वारा वन वे रोड पर डिवाइडर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है जिससे कि लोगों को सड़क पर चलते समय किसी भी तरह की सुरक्षा मिल सके। यहाँ पर लगातार हादसे होते हैं और इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं जो आए दिन इस रोड पर आवागमन करते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की उन्हें असुविधाएं होती हैं। क्या नाम है साहब आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आपसे हम बात करें, आप लगातार इस रोड से होकर गुजरते हैं, किस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? सामने सुविधा बहुत कैडी बात है। ये यहाँ से डिवाइडर ऐसा लगा हुआ है कि इसकी पता ही नहीं पड़ती कि डिवाइडर किस साइड से लगा हुआ है, किस साइड को निकलना है, कहाँ से आना है, हमें यही नहीं पता पड़ता हमें। तो ये जो डिवाइडर लगे हैं, देखा जा रहा है वन वे रोड है, क्या पीडब्ल्यू द्वारा किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया रोड पर? आपको कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, बस उससे आओ यही नहीं पता पड़ता किस साइड से घूम के आएंगे हम और कैसे निकल के चलेंगे हम, तो यही नहीं हम पता पड़ता बस सर। तो कितने समय से लगातार ये देखा जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, उस पर क्या? ये सर जब से डिवाइडर लगा है, जब सही हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे एक लाइट लगा, आप लगातार, अच्छा अगर हम बात करें, आप किस वाहन से यहाँ पर प्रतिदिन आवागमन करते हैं? मैं अपनी बाइक से वगैरह आवागमन करता हूँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाइक सवार हैं उनके लिए भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह का कोई संकेत यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो उसी बीच हमारे साथ हमारे एक और साथी मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौरव कुमार। गौरव जी, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और देखा जा रहा है कि जो वन वे रोड है उस पर डिवाइडर लगा दिए गए हैं, लेकिन किसी तरह का पीडब्ल्यू द्वारा एक संकेत नहीं दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे ये गलत करा हुआ है, कोई मार्किंग नहीं है, साइड भी नहीं है, साइड भी नहीं है, पूरा ऐसे जाओ फिर घूम के आओ। तो चौराहे बना रखा था, चौराहे डिवाइडर इधर होना चाहिए था, थोड़ा साइड में रोड चौड़े होने चाहिए थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। डिवाइडर लगा दिए बिना किसी अनाउंसमेंट के और ना ही कोई मार्किंग है, ना ही इस पर लाइट के रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आजकल कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है इस समय कोहरे का सीजन चल रहा है, कोहरा दिन छिपते ही कोहरा हो जाता है, तो किस तरह की यहाँ पर असुविधाएं होती हैं? यहाँ सबसे पहले तो लाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि आजकल गन्ने का टाइम भी चल रहा है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे। रोज़ दिन में 2, 4, 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं जब से डिवाइडर लगे हैं, दिन पर दिन यहाँ प्रॉब्लम बढ़ने पे ही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एक इंस्ट्रक्शन ना होने की तो एक अलग बात रही, लेकिन अगर खंभों की लाइट की बात करें तो क्या वो चालू है? नहीं, लाइट ही नहीं है, चालू तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार कि जो लोगों को असुविधाएं हैं वो हो रही हैं, न केवल पीडब्ल्यूडी बल्कि कहीं ना कहीं नगर पालिका, और जो यहाँ की हम बात करें, अगर ये क्षेत्र ग्रामीण में है तो ग्राम प्रधान पर भी इस बात का सवाल उठता है कि खंभों पर किसी तरह की कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि लोग इस बात को समझ सकें कि उन्हें किधर जाना है और किधर नहीं। तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो ये रास्ता था ये पहले चालू था और यहाँ से लोग सीधा पार भी हो सकते थे, लेकिन अब डिवाइडर लगने के बाद लोग किसी तरह से इस रास्ते को पार नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी जो पीडब्ल्यूडी, जिसे हम पावर वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो डिपार्टमेंट भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगाए बगैर केवल डिवाइडर लगाने का काम कर रहा है, जिसके चलते लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। मैं मनोज गिरी, बुलंदशहर टाइम्स न्यूज़, बुलंदशहर। जी, क्या नाम है आपका? सोमवीर गिरी। सोमवीर जी, आप यहाँ सड़क पर आए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप डिवाइडर लग चुके हैं, इनके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा ना तो कोई साइन बोर्ड लगा हुआ, ना ही इनका कोई ये लगा हुआ कि कोई मार्कर लगा हुआ हो। इससे रोजिना हादसे हो रहे हैं, गाड़ियों टकरा रही हैं, रोजिना कुछ ना कुछ मतलब डेली हो रहा है, ये गलत लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ की अगर सड़क की लाइटों की बात करें तो क्या व्यवस्था है? कुछ लाइटों की व्यवस्था फेल है, कोई लाइटों की व्यवस्था नहीं है इस शहर में। डिवाइडर की अगर हम बात करें, वहीं डिवाइडर बिल्कुल गलत लगे हुए हैं, ये ना कोई साइन बोर्ड है, ना इनका कोई ये कम से कम तीर का निशान हो या कोई निशान वगैरह हो जिससे जो का मतलब आदमी दूर से देख ले। कोई रिफ्लेक्टर हो, ना कोई रिफ्लेक्टर वगैरह है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। सर, आपका? जितेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ साहब, खुर्जा से हूँ मैं। जो जितेंद्र जी, आप इस सड़क पर आए हुए हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है डिवाइडर लग चुके हैं जो पहले नहीं थे, अब डिवाइडर लगने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा डिवाइडर लगने से थोड़ा फायदा तो हुआ है, लेकिन जो साइन बोर्ड ना होने की वजह से अभी खतरा अभी टला नहीं है।
कोहरा पड़ता है, कोहरे के चक्कर में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ज़्यादा। इसलिए जब तक प्रशासन नहीं जागेगा, साइन बोर्ड नहीं लगेंगे, तो ये घटनाएं लगातार होती रहेंगी इधर। देखा जा रहा है कि जो सड़क पर लाइट के चलते भी प्रशासन का मानना है कि लाइट में बहुत सी चीजें दिखती हैं। हाँ, तो क्या उसमें डिवाइडर नजर नहीं आते हैं? डिवाइडर नजर आते हैं, लेकिन कोहरा कहीं इतना होता है, विजुअलिटी इतनी कम होती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता सामने जो है, जिससे कि स्ट्रीट लाइट होना बहुत जरूरी है और साइन बोर्ड लगाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था चालू नहीं है? स्ट्रीट बोर्ड की व्यवस्था क्या है, गवर्नमेंट का है, मन है कर दिया करे, सरकारी काम तो सरकारी होता है जो। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से, मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि स्ट्रीट लाइट प्रॉपर लग जाए, साइन बोर्ड लग जाए प्रॉपर, डिवाइडर लगी चुके हैं, थैंक यू सो मच जो है, इससे क्या दुर्घटनाएं ना हो आगे भविष्य में जो।